अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। आप लोगों ने बायोलॉजी के बारे में नाइन्थ में ही पढ़ा होगा। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस एंड लागोस, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ। एक्चुअली बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, यानी जो बायोलॉजी है ये नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की। अगर आप लोग लफ्ज़ बायोलॉजी को देखेंगे, वर्ड बायोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लागोस। बायोस की मीन है लाइफ एंड लागोस की मीनिंग है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। तो आप लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी, और यू कैन से बायोलॉजी डील्स विद द थिंग्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। एक्चुअली बायोलॉजिस्ट ने एक टर्म यूज़ किया है जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है थिंग्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। बायोलॉजिस्ट उन चीज़ों को जो कि लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ें हैं जिनके पास लाइफ की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये लाइफ की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एक्चुअली लाइफ की प्रॉपर्टीज़ ही के थ्रू हम लोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे देखें, न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है ये लिविंग थिंग्स में चलता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में। उसके अलावा ग्रोथ, यानी बॉडी के साइज़ का इंक्रीज़ होना। अब जो ग्रोथ है ये भी लिविंग थिंग्स में ही होती है, नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप लोग देख लें, पेन है, पेन के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी और ना ही पेन किसी किस्म की न्यूट्रिशन को शो करेगा। यानी जो न्यूट्रिशन है दिस इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, ग्रोथ दिस इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। उसके अलावा आप लोग कह लें इरिटेबिलिटी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं इरिटेबिलिटी। उसके ज़रिए वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। अब ये स्टिमुलस है क्या? कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज। अब इरिटेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी किसके पास है? लिविंग थिंग्स के पास है। उसके अलावा मूवमेंट। अब ये मूवमेंट की प्रॉपर्टी भी किसके पास है? लिविंग थिंग्स के पास है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। तो आप लोग कह सकते हैं कि लाइफ इज़ नथिंग, जस्ट लाइफ इज़ द नेम ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? न्यूट्रिशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, etc. वगैरह वगैरह। यानी ये तमाम वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करता है, नॉन लिविंग थिंग्स इन चीज़ों को शो नहीं करेगी। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बायोलॉजी डील्स विद द थिंग्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। वो चीज़ें जो लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजिस्ट ने एक टर्म यूज़ किया है ऑर्गेनिजम्स, किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब देखें, जो बायोलॉजी है, अब इसको पहले बायोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्टडी किसकी की जा रही है? लिविंग थिंग्स की। तो प्रीवियसली पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, या दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, जिसे कह रहे थे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स को दो किंगडम्स में रखा गया था। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में स्टडी की जाती थी प्लांट्स की, यानी जो प्लांट्स थे उनको रखा गया था प्लांट किंगडम में, और जो एनिमल्स थे उनको रखा गया था एनिमल किंगडम में। अब इसे टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये स्कीम जो थी ये कैरोलस लीनियस ने दी थी, मगर फिर ये जो स्कीम थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम, ये रिजेक्ट कर दी गई। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, क्योंकि कुछ जानदार ऐसे थे कि जो ना ही तो प्लांट थे और ना ही वो
एनिमल्स थे। इसी तरह कुछ जानदार ऐसे थे जो कि ना ही तो एनिमल की कैटेगरी में फिट हो रहे थे और ना ही प्लांट्स की कैटेगरी में फिट हो रहे थे। तो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। यानी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम थी वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम प्रोटेक्टिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। यानी जो ये 5 किंगडम हैं इनके 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब पहला जो किंगडम है वो किंगडम प्रोकैरियोटी, उसके बाद दूसरा किंगडम प्रोटेक्टिस्टा और जो तीसरा किंगडम है वो किंगडम फंजाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम किसने दी, रॉबर्ट विटेकर ने। इसके मुताबिक पहला किंगडम, अच्छा ये बात जहन में रहे, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी जब हम लोग जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनको यूनिट्स में रखते हैं। जो सबसे बड़ा यूनिट है वो क्या कहलाता है, किंगडम कहलाता है। तो पहला किंगडम किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसे पहले मोनेरा कहा जाता था, किंगडम मोनेरा। अब देखिए इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स उन्हें कहते हैं जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस ना हो, यानी वो जानदार जिनके सेल में कंप्लीट न्यूक्लियस ना हो तो उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो किंगडम प्रोकैरियोटी की जो एग्जाम्पल है इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका सेल कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है, यानी इनकम्प्लीट न्यूक्लियस। इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। इनका जो सेल है उसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया etc. These organelles are not found in prokaryotes. That's why these organisms are placed in kingdom prokaryotic. अब देखिए सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, also called kingdom protoctista. किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। अब देखिए इसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड हम लोग आ रहे हैं किंगडम फंजाई। थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। अब इसे हम लोग छोड़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा को, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन स्कीम जो दी गई थी रॉबर्ट विटेकर ने, उसमें जो प्रोकैरियोट्स थे इनमें क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इनका सिंगल सेल है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में यानी डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोटिक है, क्लियर, ये इनकी बेस थी क्लासिफिकेशन की। उसके अलावा देखिए जो फंजाई है ये मल्टी सेल्यूलर, फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर, यानी जिनकी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर बनी हो उन्हें कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर। एंड यूकैरियोटिक, देखिए यूकैरियोटिक उन्हें कहते हैं कि जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस हो। फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो सेल है वो कंप्लीट मींस उनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं। तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, मल्टी सेलर, मल्टी मीन्स मैनी, सेलर मीन्स हैविंग मैनी सेल्स, यूकैरियोटिक मीन्स हैविंग कंप्लीट न्यूक्लियस, सेल विद कंप्लीट न्यूक्लियस। उसके अलावा दीज आर नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जो कि प्लांट्स के पास है। प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन पिगमेंट है। तो फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स वाई दीज आर नॉन क्लोरोफिलस बट हैविंग सेल वॉल, हैविंग सेल वॉल, यानी इनके पास सेल वॉल होती है, हैविंग सेल वॉल। देखिए सेल वॉल तो प्लांट्स के पास भी है, मगर प्लांट्स की सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल में डिफरेंस है। जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसमें सेलुलोज है, यानी प्लांट की सेल वॉल क्या है, उसके पास
सेलुलोज है, while the fungal cell wall having no cellulose, they have the chitin cell wall made up of chitin. अब देखिए किटिन एक्चुअली है क्या? किटिन इज पॉलीसेकेराइड, दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? फंजाई की है, और फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है. फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बट एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, यानी यहाँ पर हम लोग लिखें कि एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स. एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? देखें, हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते मगर वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. अब देखें यहाँ पे एक टर्म दिया गया एब्जॉर्प्टिव. एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये है कि अपने फूड को ये अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते हैं, यानी कुछ केमिकल सिक्रीट करके उसे बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करने के बाद उसे एब्जॉर्ब करते हैं. यानी ये क्या हुए? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स हुए जो फंजाई हैं. अब इसके एग्जांपल में कौन कौन सा आ रहा है? एगेरिकस, यीस्ट, यानी एग्जांपल मशरूम या एगेरिकस, या जैसे आप लोग क्या कह लें, सिंपली मशरूम कह लें, एगेरिकस और मशरूम. एंड यीस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम फंजाई. अब देखें ये थर्ड किंगडम हुआ. अब जो फोर्थ किंगडम है, किंगडम प्लांटी. अब किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे सेल से मिलके बनी है और उनके पास क्लोरोफिल भी है. उनके पास क्या चीज़ है? क्लोरोफिल इज़ ए ग्रीन पिगमेंट जिसके थ्रू जो प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स क्या है? मल्टी सेलुलर एंड क्लोरोफिलस, ऑल्सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. यानी फोर्थ किंगडम. देखिए 3 किंगडम यहाँ पे हो गए. किंगडम जो सेकंड किंगडम है हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. अब देखिए जो फोर्थ किंगडम है, दिस किंगडम, के फॉर किंगडम प्लांटी. अब देखिए किंगडम प्लांटी में क्या आ रहे हैं? सारे के सारे प्लांट्स आ रहे हैं, और जो प्लांट्स हैं दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? मल्टी सेलुलर मीन्स हैविंग मैनी सेल्स, एंड यूकैरियोटिक यानी इनका जो सेल है उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस है. प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक. उसके अलावा क्या आएंगे? क्लोरोफिलस. क्लोरोफिलस मीन्स हैविंग क्लोरोफिल. अभी क्लोरोफिल एक्चुअली है क्या? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट. क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करते हैं. ग्रीन पिगमेंट. अब ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, इसीलिए जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या है? क्लोरोफिल. अब देखें जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करेंगे, मतलब अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे, तो ये क्या हुए? ऑटोट्रॉफिक, यानी क्लोरोफिलस. उसके अलावा क्या है ये? ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लियर? यानी मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफिक, हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यानी इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेल्यूलोज की. यानी इनकी सेल वॉल का जो मेन जो कंपोनेंट है, जो चीफ कंपोनेंट है वो क्या है? सेल्यूलोज. देखें सेल वॉल तो फंजाई के पास भी थी, मगर फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? किटिन की बनी हुई है. जबकि जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. उसके अलावा इनकी जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनमें एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो किससे कहा जाता है? कि जब स्पर्म और एग फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा? जायगोट.
अभी जो जायगोट है ये, यानी इसमें से जानदार ने डेवलप होना है, प्लांट ने डेवलप होना है, इस जायगोट से बनना है किसने, एम्ब्रियो ने। यानी प्लांट्स में क्या बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है, जो कि उनकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, रिटेन करेगा, उनकी बॉडी के अंदर वो रहेगा। उसके अलावा इनके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है, यानी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। भाई प्लांट्स के पास हेट्रोमॉर्फिक हेट्रो कहते हैं डिफरेंट, मॉर्फ कहते हैं शेप को, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी इनके पास क्या होगी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, जबकि गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉयड है। यानी प्लांट्स के पास स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशन्स होती है। स्पोरोफाइट में से बनता है गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट में से बनता है स्पोरोफाइट, इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखिए हीट्रोमॉर्फिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की जो शेप होगी वो एक जैसी नहीं होगी। अगर शेप सेम होती तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता। अब देखिए इसके एग्जांपल में क्या आ रहा है, मॉस, एग्जाम्पल मॉस। उसके अलावा आप वीट, गंदुम, राइस, मैंगो, एप्पल, etc सो ऑन। अब ये किसके एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ये किंगडम प्लांटिंग एग्जाम्पल में आ रहे हैं। अब देखें जो लास्ट जो फाइलम है वो किंगडम एनिमिलिया। लास्ट कौन सा है हमारे पास, लास्ट किंगडम, लास्ट एंड फिफ्थ किंगडम इज किंगडम एनिमिलिया। अब देखिए हम लोग ये यहीं पर लिख लेते हैं ऊपर की तरफ। फिफ्थ किंगडम, किंगडम एनिमिलिया। अब देखिए भाई किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक बट नॉन क्लोरोफिलस, हैविंग नो सेल वॉल, यानी इनके पास सेल वॉल नहीं होती। किंगडम एनिमिलिया के जो मेंबर्स हैं क्या कहलाएंगे, एनिमल्स कहलाएंगे। एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक है क्योंकि इनका जो सेल है उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हैं। नॉन क्लोरोफिलस मीन्स हैविंग नो क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही इनके पास सेल वॉल होती, बट दीज आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। जो एनिमल्स हैं वो आ रहे हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स में आ रहे हैं। अब देखिए पहले हम लोगों ने हेटरोट्रॉफ्स पढ़ा था कहाँ पे, फंजाई के अंदर। अब फंजाई भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, मगर वो क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, जबकि जो एनिमल्स हैं वो क्या है, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। अब देखिए इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है। जो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं वो अपनी फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि जो फंजाई है ये अपनी फूड को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट कर रहे थे बाय सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स, जबकि जो एनिमल्स हैं वो फूड को अपनी बॉडी में ही डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उस फूड पार्टिकल से वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी हासिल करेंगे, ग्रोथ, जो उनकी जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो चलेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में कौन आ रहा है, मैन इटसेल्फ, इंसान खुद, एलिफेंट, स्पाइडर, डॉग, डोंकी, ETC वगैरह वगैरह, ये किसके एग्जाम्पल में आ रहे हैं। या उसके अलावा अर्थवर्म, हाइड्रा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम एनिमिलिया। देखिए जब मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टार्टिंग में ही बताया था कि 5 किंगडम है। अब देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा हमने पहले छोड़ दिया था जो सेकंड नंबर पे, अब इसे किंगडम प्रोटिस्टा कहा जाता था, अब इसे क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटेक्टिस्टा। एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी किंगडम के अंदर फिट नहीं होते, या आप लोग इस तरह कह लें कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई के एंसेस्टर्स भी हैं,
प्लांट के एंसेस्टर्स भी हैं, उसके अलावा किंगडम एनिमल यानी एनिमल्स के भी एंसेस्टर्स हैं। यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। यानी आप इस तरह कहें कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा इसमें कौन से आ रहे हैं, प्लांट्स लाइक, जस्ट लाइक अलजी। यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं फंजाई लाइक, प्लांट्स लाइक एंड एनिमल लाइक। या सिंपली आप लोग इस तरह कह लें, द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न फंजाई आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखें जो किंगडम प्रोकैरियोटिक था इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर थे, जबकि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और कॉलोनियल भी हैं। जबकि देखिए फंजाई में टोटली क्या थे, मल्टीसेलुलर थे, प्लांट्स में क्या थे, मल्टीसेलुलर थे, और एनिमलिया एनिमल के अंदर क्या थे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एंसेस्टर्स हैं किसके, मॉडर्न प्लांट्स के, फंजाई के और एनिमल्स के। इसकी एग्जांपल में क्या आ रहा है, यूगेलिना आ रहा है, पैरामीशियम आ रहा है, उसके अलावा क्लेमेडोमोनास आ रहा है, प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट। अब देखिए ये 5 किंगडम हम लोग 5 चैप्टर्स में यानी मोर, यानी इसको हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, इनका हर किंगडम पे एक चैप्टर है कंप्लीट। प्रोकैरियोटिक के ऊपर पूरा चैप्टर है, इसी तरह प्रोटिस्टा पर भी, फंजाई पर भी और प्लांटी पर भी और एनिमलिया पर भी। अब देखें जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर्ड की हैं और उनको नेम भी दिया है। यानी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मोर देन, भाई बायोलॉजिस्ट का काम क्या है, बायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेगा ना। अब जब बायोलॉजिस्ट लिविंग थिंग्स के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने अब तक 1.5 मिलियन स्पीशीज, देखिए यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, किंगडम, इसी तरह यहाँ पे क्या, स्पीशीज। एक्चुअली स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्पीशीज की लफ्जी मीन क्या है, अगर आप लोग इसकी लफ्जी मीन देखेंगे, इसकी लफ्जी मीन है काइंड यानी किस्म, जानदारों का वो ग्रुप जो अपनी नस्ल पैदा कर सके, जो इंटरब्रीड कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली स्पीशी। मिसाल के पे ह्यूमन एक स्पीशी है, ठीक है, रैबिट की स्पीशी है, स्पाइडर की स्पीशी है, हाउस फ्लाई की स्पीशीज़ है। तो बायोलॉजिस्ट ने अब तक 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर्ड एंड नेम्ड देम, यानी 15 लाख स्पीशीज़ अब तक नियरली, तकरीबन। देखिए मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उनमें मुख्तलिफ नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तकरीबन अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी का काम ही क्या है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना। तो लिविंग थिंग्स जो डिस्कवर्ड हुए हैं अब तक, कितनी स्पीशीज़ हुई हैं, 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख, 15 लाख ऑर्गेनिजम्स और डिस्कवर्ड टुडे। यानी आज तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर्ड हुए हैं वो कितने, 15 लाख, और उनको क्या दिया है, नेम भी दिया है। यानी साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड नेम्ड मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच एग्जिस्ट इन ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, शेप्स। यानी देखिए 15 लाख हैं, इनकी ग्रेट वैरायटी है, ग्रेट वैरायटी। अब देखिए वैरायटी कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स को, वैरायटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स। डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, शेप्स भी हैं एंड साइज। डिफरेंट फॉर्म्स, शेप्स एंड साइज। अब देखिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो अब तक जो डिस्कवर्ड हुआ है वो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया इज ए प्लूरल टर्म। अब जो स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वन है वो बैक्टीरिया है, जिसका साइज 0.0001 mm।
यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो अब तक जो डिस्कवर्ड किया है, जो बायोलॉजिस्ट ने जो देखा है, वो कौन सा है? बैक्टीरियम। अब देखिए ये स्मॉलेस्ट साइज वाला है, ये है क्या? बैक्टीरियम। अब ये स्मॉलेस्ट साइज हुआ, और बड़े से बड़ा जो साइज है वो क्या है? ब्लू व्हेल, 40 मीटर इन लेंथ, 40 मीटर इन लेंथ और 150 टन इन वेट, यानी 40 मीटर इसकी क्या है? लेंथ, 40 मीटर लेंथ एंड 150 टन्स वेट। क्लियर? अब देखिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरियम। साइज क्या है? 0.0001 मिलीमीटर। क्लियर? अब इसी तरह जो लार्जेस्ट जो है वो क्या है? 40 मीटर लेंथ है जिसकी, ये कौन है? ब्लू व्हेल। उसके अलावा आप लोग देखेंगे रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री। अब जो रेडवुड ट्री है इसकी 300 फीट हाइट, यानी इसकी जो लंबाई कितनी है? 300 फीट, 300 फीट। अब आप लोग देखें कि जो 15 लाख जो स्पीशीज़ जो डिस्कवर्ड की हैं, इनमें स्मॉलेस्ट भी हैं, लार्जेस्ट भी हैं, यानी जिनकी बॉडी फॉर्म्स मुख्तलिफ है। स्मॉलेस्ट कौन है? बैक्टीरियम। लार्जेस्ट यानी जो अगर आप लोग एनिमल्स के एग्जाम्पल में ले रहे हैं, कौन है? ब्लू व्हेल, 40 मीटर जिसकी लेंथ है और 150 टन जिसका वेट है। और प्लांट्स की बात करें तो इसमें कौन सा है? रेडवुड ट्री। अब देखें जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो ना सिर्फ जानदारों की रिकग्निशन, क्लासिफिकेशन, बल्कि उनके वाइटल ऑर्गन्स के बारे में भी हमें बताती है। बुक की लाइन है, लिखा हुआ है, मॉडर्न बायोलॉजी डज नॉट ओनली कंसर्न विद रिकग्निशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज स्पीशीज। यानी जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो ना सिर्फ जानदारों की रिकग्निशन और उनकी क्लासिफिकेशन से डील करती है, बल्कि जानदारों की वाइटल यानी जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में भी हमें बताती है। वाइटल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब यही वजह है कि जो बायोलॉजी है उसको मेजर फील्ड्स में डिवाइड किया गया है, यानी स्पेशलाइजेशन के अंदर डिवाइड किया गया है, ताकि लिविंग थिंग्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके। यानी बायोलॉजी को डिवाइड किया गया एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, यानी जितनी जो ब्रांचेस है बायोलॉजी की वो हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे।